गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रवण सर। मैं आज आप लोगों के साथ हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स का एक और नया चैप्टर लेकर के, जिसमें पार्ट 1 में आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सिर्फ इंट्रोडक्शन और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहां आप देखो कुछ जो क्वेश्चंस यहां पर हमने दिया, केसेस दिया है। पहले केस में आप देख सकते हो 2 4 6 8। वैसे आप सेकेंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स होता है। आगे इसी क्रम में कुछ संख्याओं को फिलअप करना होता है। अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में आप देख सकते हैं 2 है, फिर 2 प्लस 2 4 हुआ, फिर 2 प्लस 4 यह किसके बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। यानी प्रत्येक में कितने का डिफरेंस है, दो दो का क्या है, डिफरेंस है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं 1 4 9 डिफरेंस तो बराबर नहीं है, लेकिन ये भी एक सीक्वेंस है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हुआ, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हुआ, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। यहां पर 5 है, 5 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी यहां पर आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है, 5 का क्या है, डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस तो बराबर नहीं है, लेकिन 3 इंटू 3 9 है, और 9 इंटू 3 किसके बराबर है, 27 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये लिखने का उद्देश्य क्या है कि जो आप सेकेंड क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, इन सबको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस का अर्थ क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न पर बढ़ना। ओके, तो सीक्वेंस को जरा सा हम लोग डिफाइन डिफाइन कर लें। यहां पर सीक्वेंस, इट इज अ वेल डिफाइंड ऑर्डर और सीरीज, ऑर्डर और सीरीज है। ओके स्टूडेंट, यानी सीक्वेंस क्या है, एक वेल डिफाइंड क्या है, ऑर्डर है, क्रम है, जिसमें हम संख्याओं को क्या करते हैं, लिखते लिखते हैं, या फिर एक सीरीज है, क्रम, जिसको सीरीज का अर्थ क्या हुआ, क्रम बोलेंगे। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि एपी क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसको आप समझ जाओ। यहां पर जैसे केस 1 में आप देख रहे हो ना कि यह सीक्वेंस तो है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो दो है, यानी सब में बराबर है। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो यानी जब हम अर्थमेटिक, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, एपी कहेंगे स्टूडेंट, क्या कहेंगे, एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। यह क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन विच द कॉमन डिफरेंस, जिसको सीडी हमने कह दिया, कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ईच कंजिक्यूटिव टर्म्स, ईच कंजिक्यूटिव टर्म्स, प्रत्येक जो टर्म है, दो टर्म अगर कंजिक्यूटिव लेते हैं तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यह भी एक सीक्वेंस है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सभी सीक्वेंस एपी है, नहीं है स्टूडेंट। यहां देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि केस 1 और ये केस 3, इसी में कॉमन डिफरेंस बराबर है, जबकि 2 और 4 सीक्वेंस होने के बावजूद भी ये एपी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस इसका बराबर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, ऑल एपीज आर सीक्वेंस, all APs are sequence, but all all sequences are नॉट एपी। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हमेशा याद रखोगे कि ऑल एपी, सभी एपी जो होते हैं वह सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस जो है वह एपी नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया कि जहां कॉमन डिफरेंस बराबर होगा वही सीक्वेंस सिर्फ क्या हो सकता है, एपी हो सकता है। लेकिन अगर जहां कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, वह सीक्वेंस होते हुए भी एपी नहीं है। तो इस चैप्टर में तो सबसे पहले हमें यही टेस्ट करना है कि दिया हुआ जो टर्म है वो एपी है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, जैसे अगर मान लो हमें चेक करना है 11 22 33 44 आर एपीज और नॉट,
यह AP है या नहीं? बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले AP में इसको अगर हम A1 मानते हैं तो यह A2 हुआ, यह A3 हुआ, यह A4 हुआ। ओके स्टूडेंट, यानी जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स, उसको T1, T2, T3 या फिर स्टूडेंट A1, A2, A3 सो ऑन टर्म्स के द्वारा दिखाते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो A1, A2 और A3 है, इसी के द्वारा हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमको ये जानना है कि डिफरेंस बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो A2 क्या है स्टूडेंट, 22 है। सो 22 माइनस 11, और इधर A3 क्या है, 33 है। 33 माइनस 22, तो यहाँ पर भी 11 आया और यहाँ पर भी क्या आया, 11। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, 11 है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर है। सो आप लिख सकते हो 11, 22, 33 आर एपी। ये क्या है, एपी है। क्योंकि क्यों एपी है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब इससे कुछ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन निकालना हम लोग सीखेंगे। कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपको डी निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट, डी। तो डी निकालने के लिए जब हम लोग डी निकालेंगे तो डी कॉमन डिफरेंस को सीडी सीडी ना लिख करके सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, डी। तो डी बराबर क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इस तरह से डी निकल गया। अब जब ये डी निकल जाता है तो उसके बाद हमको अगर टर्म लिखने हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, टर्म हम लोग यही ना लिखेंगे स्टूडेंट कि जो पहला टर्म अगर हम मान लो a मानते हैं, ओके, तो जो दूसरा होगा वो a प्लस डी होगा, जो तीसरा होगा वो a प्लस 2d होगा, जो चौथा होगा वो a प्लस 3d होगा। अब आप देखो इस तरह से ये टर्म्स जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर देखो ये तो a1 है, यह A2 है, यह A3 है, और यह क्या है, A4 है स्टूडेंट। तो अब जरा ध्यान से समझने का, खूब बढ़िया से समझना कि अगर हम यहाँ पर दूसरा टर्म को लिखे हैं तो A2 हम क्या लिखे हैं, A प्लस डी लिखे हैं ना, A प्लस क्या लिखे हैं, डी लिखे हैं। तो ये जो दूसरा टर्म है उससे तो यहाँ एक क्या है, कम ही ना है। तो हम लिखेंगे क्या, A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हुआ। क्योंकि दो में से एक जाएगा तभी ना यहाँ एक आया। ओके, जिस टर्म को निकालना है। तो अगर हम यहाँ इसको n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n। स्टूडेंट देखो तो क्या आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के द्वारा, जो ये एक फॉर्मूला निकला हम लोग का, ये काफी इंपोर्टेंट, और इसी पर लगभग सारा क्वेश्चन बनने वाला है आप लोग का इस चैप्टर का, ठीक है ना। और इस खास सेक्शन का जिसमें हम लोग क्या लिखे, ए एन इक्वल किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। यानी एकदम स्पष्ट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आपको जो टर्म लिखना है उसे एक कम कर दो ना। अगर आपको पांचवा टर्म लिखना है तो a प्लस 4d होगा। अगर आपको आठवां टर्म लिखना है तो a प्लस 7d होगा। एक कम हो गया ना। अगर आपको 50वां टर्म लिखना है स्टूडेंट्स, देन इट विल बी a प्लस 49d। एक कम कर दिए। और d का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया कि d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 कर लो, या फिर और a3 माइनस a2 कर लो, उससे आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया कि an इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अब इसी पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, और इस क्वेश्चंस को आप आसानी से समझेंगे कि ये आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। ओके स्टूडेंट, तो पहले तो आपको ये जांच करना होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है वो जरा मैं बता दूं आपको, फाइंड द 10th टर्म। ओके स्टूडेंट, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी 2, 7, 12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो एपी है 2, 7, 12 है। तो हम सबसे पहले क्या निकाले, डी। डी क्या हुआ, a प्लस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो अब यहां देख सकते हैं आप
7 - 2 या 12 - 7 जो किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। यानी किसी एक से भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना कि यह क्या है, एपी है, तो आपका जो डी है वो 5 आया। डी क्या आया, 5। ओके, अब हमें कौन सा टर्म निकालना है स्टूडेंट, 10वां टर्म निकालना है। तो अभी हमने बताया कि अगर 10वां टर्म निकालना है आपको, तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस 9 डी लिखेंगे। या फिर इसको अगर और एक्सप्लेन करना है तो a प्लस 10 - 1 इंटू डी, n-1 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आसान कौन सा है, ये है। और आपको एकदम ट्रिक के द्वारा समझ में आ जाना चाहिए कि जो टर्म आपको निकालना है उससे एक कम कर देंगे, a प्लस 9d हो गया। अब यहां क्या किया, a तो हमारा मालूम है कि 2 है, 2 प्लस 9 इंटू में d क्या निकला है, 5 निकला है। सो 9 5 जा 45 एंड 2 क्या आया स्टूडेंट, 47। यानी जो 10वां टर्म है स्टूडेंट दैट इज 47, ये 47 निकला। इस तरह आप कोई भी टर्म क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जरा एक और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि क्या आप इसको समझ पा रहे हो नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने पहले भी बोला है स्टूडेंट कि आप उसको कमेंट में जरूर हमको भेजो, ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें। ओके, जैसे क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखना कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कि हमको क्या निकाल देना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि ये उसका टर्म है भी या नहीं, चेक करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या किया, एक क्वेश्चन को एज अ एग्जांपल लिया। ठीक है, चेक वेदर, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है चेक वेदर 130 is a term of 5 11 17 एंड 23। ये दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि यह इसका टर्म है या नहीं, ये जो एपी है इसका यह टर्म है या नहीं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो बता दें आपको। सबसे पहले 5 जो एपी है वो तो ये है 5 11 17 23। तो सबसे पहले हम डी निकालें। डी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a2 माइनस a1। ओके, सो a2 क्या है, 11 है, यहां देख सकते हो 11 है, माइनस 5 कितना आया, 7 आया। ओके, अब हम थोड़ा फॉर्मूला पर रखते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an का तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना रखना है हमको, 130 रखना है। ओके, सो an की जगह क्या रख दिए, 130 रख दिए। फिर यहाँ a की जगह पर क्या है, 5 है, तो 5 रख दिया। हमें n का ही वैल्यू निकालना है, सो n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 11 माइनस 5 दैट विल बी 6। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो क्या किया, यहाँ पर 6 लिख दिया। तो 130 माइनस 5 हो गया, और इधर 6n माइनस 6 हुआ, तो कितना हुआ, 125 प्लस 6 इक्वल में क्या आया, 6n। यानी यह अगर आप इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सो 131 बाई 6 इक्वल में क्या आया, n आया स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि n तो हमारा 6 है, और अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो 131/6 तो डिविजिबल है नहीं, यह डिविजिबल है नहीं। तो यानी हम देख सकते हैं कि n होल में नहीं है। हियर n इज नॉट इन होल फॉर्म या होल नंबर, नॉट इन होल नंबर, और n कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस फॉर्म में, होल नंबर। सो 130 इज नॉट ए टर्म ऑफ 5 11 17 etc। यानी यह इसका टर्म नहीं है, यानी यह इसका टर्म हो ही नहीं सकता। अगर टर्म होता तो n का वैल्यू है तो 5 आता, 10 आता, 15 आता, ऐसे कुछ संख्याएं आ सकती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन ये है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि एन एपी, ओके स्टूडेंट, एन एपी हैज 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, इन विच, जिसमें थर्ड टर्म, ओके स्टूडेंट, थर्ड टर्म इज
12, थर्ड टर्म क्या है 12 है, एंड लास्ट टर्म is 106, 106. So find its 29th टर्म। इसका कौन सा टर्म निकालना हमें 29th टर्म निकालना। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, तो सबसे पहले 50 टर्म है और 50वां टर्म कितना है 106 है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, क्योंकि a प्लस 49d, चूंकि जो 50वां टर्म है वो तो एक कम होगा ना, a प्लस 49d इक्वल क्या हुआ 106 हो गया। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक। सो ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया। ओके, और उससे पहले भी एक इक्वेशन है थर्ड टर्म, तो इसको सेकंड मान लिया, और a प्लस 2d इक्वल में कितना हो गया स्टूडेंट 12, ये हमने फर्स्ट मान लिया। ओके, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फ्रेश लिख दें, a प्लस जो तीसरा टर्म है उसको तो मैंने बता दिया है, a प्लस 2d इक्वल में कितना हो गया 12, इक्वेशन 1 मान लिया, और इसी के नीचे a प्लस 49d ये कितना हो गया 106 यानी 106 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो माइनस 47d इक्वल माइनस 624 माइनस 94, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, या d इक्वल कितना आया स्टूडेंट 2 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया 2। ओके, तो हमने d को तो निकाल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस d के द्वारा हम लोग इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रख देते हैं। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम किसका वैल्यू रख दिए, d का वैल्यू रख दिए, तो a प्लस d के जगह पर हो गया 2 इंटू 2 इक्वल 12 हुआ। सो a इक्वल ये तो 4 हुआ ना, जाके घटेगा कितना हुआ 8, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, और d का वैल्यू भी हमें मालूम है स्टूडेंट, तो अब आसानी से हम 29th टर्म निकाल सकते हैं। 29th टर्म अगर निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, a प्लस 28d हुआ 29th टर्म निकालने का फॉर्मूला, a के जगह पर 8 हो गया, 28 इंटू 2 हो गया, चूंकि d का वैल्यू 2 आया है। सो 8 प्लस 56 मीन्स 64, यानी ये जो 29th टर्म हुआ स्टूडेंट वह किसके बराबर हुआ 64 के बराबर हुआ। ओके स्टूडेंट, आई ना बात समझ में। इस तरह से आप इस फॉर्मूला के द्वारा क्या कर सकते हो, आगे कुछ और टर्म्स को भी निकाल सकते हो। तो इस तरह मैंने आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, एक सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि सीक्वेंस क्या है। फिर सभी एपी जो है वो सीक्वेंस हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस जो है वह एपी नहीं है। फिर आप ये जांच कर सकते हो कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। उसी तरह से आप किसी भी टर्म को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि जो टर्म है वो उसका मतलब कि जो आपका गिवन टर्म है उस एपी का टर्म होगा भी या नहीं होगा, या फिर आप कुछ और क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आज जरा हम आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस दे दें, आप 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जरा नोट करें आप। if the ninth term of an AP is 0, then prove that its 29th term is twice its 19th टर्म, इसके 19 टर्म का वो ट्वाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा नोट कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बना के लाना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आप बना भी रहे हैं या नहीं, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा। ओके, सो फाइंड 20th टर्म of the AP whose
seventh term, whose seventh term is 24 less than the 11th term. 11th term, find सो फाइन 20 टर्म निकालना है, और इसका जो सेवेंथ टर्म है ना वो 24 लेस है 11th टर्म से, एंड फर्स्ट टर्म इज 12। फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? 12 है। ओके, तो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर ले इसको। विच टर्म, ओके स्टूडेंट, विच टर्म of the AP, which term of the AP 3, 8, 13 is 78? कौन सा टर्म 78 होगा? ये आपको क्या करना है? निकालना है। उसी तरह सेम इसी पर आप बनाओगे। चेक वेदर 205 is a term of AP 7, 13, 19 और नॉट। चेक करना है कि ये जो 205 है उस AP का टर्म है भी या नहीं। ओके स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करो, शेयर भी करो, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके।